क्या स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर का रुख करेंगे तो खिवसर से आरएलपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि इंतजार था इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की दिलचस्प होने का और इंतजार था कि आरएलपी कब अपना उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने ही सीट पर जीत दर्ज की थी। हनुमान बेनीवाल विधायक बने थे यहां से और उसके बाद जब वो सांसद बने इस सीट से तो उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। नागौर की खिवसर सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पहले प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो आरएलपी ने प्रत्याशी का ऐलान किया है। कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा गया है और यही माना जा रहा था कि आज प्रत्याशी के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि कल 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले नाम सामने आना जरूरी। आरएलपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। अब खिवसर से समीकरण त्रिकोणीय हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कल देर रात जारी सूची में नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन यह मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। खिवसर से आरएलपी ने प्रत्याशी का ऐलान किया और अब जानकारी दे दें, कांग्रेस पार्टी ने यहां से रतन चौधरी को प्रत्याशी बनाया। आरएलपी की ओर से कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा गया है। अब क्या समीकरण कहते हैं। हालांकि जीत 2023 के चुनाव में आरएलपी को यहां से मिली थी, लेकिन अब इस बार के चुनाव कितने अलग होते हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, 23 को नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी। एक तरफ प्रचार अभियान को गति दी जा रही है, तो दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। कनिका बेनीवाल जो कि प्रत्याशी बनाई गई हैं आरएलपी से। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की तैयारी और सबसे पहले तस्वीरें भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर साफ किया गया है और कनिका बेनीवाल खिवसर से चेहरा स्पष्ट हुआ है। अब मुकाबला यहां त्रिकोणीय बना है। बीजेपी से रेवत राम डांगा, तो वहीं रतन चौधरी कांग्रेस से और आरएलपी से कनिका बेनीवाल। 7 सीटों में हॉट सीट बनी खिवसर पर तस्वीर साफ हो चुकी है। जिन सातों सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें एक हॉट सीट खिवसर, क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला। कौन बाजी मार ले जाता है ये तो नतीजे बताएंगे। जनता किस पर विश्वास जताती है, लेकिन जानकारी दे दें कि 7 सीटों में 4 कांग्रेस पार्टी, 1 बीजेपी, 1 बीएसपी और 1 आरएलपी के कब्जे में थी 2023 के विधानसभा चुनाव नतीजों में। अब क्या समीकरण रहते हैं वक्त बताएगा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे 2023 के, फिर भजनलाल सरकार यहां बनी थी और अब किस तरह के समीकरण यहां होते हैं। ये तस्वीरें आई हैं। कनिका बेनीवाल के नाम का ऐलान हुआ है। हालांकि आरएलपी में भी मंथन का दौर जारी था। टिकट के नाम पर चर्चा की जा रही थी कि आखिर किसे मैदान में उतारा जाएगा और कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। ये तस्वीरें भी आरएलपी ने प्रत्याशी का ऐलान किया है। कनिका बेनीवाल, एक तरफ रेवत राम डांगा, रतन चौधरी, तो वहीं आरएलपी से कनिका बेनीवाल। अब बस इंतजार है एक सीट पर चेहरा साफ करने का, भारतीय जनता पार्टी का 84, लेकिन आरएलपी ने अपना चेहरा स्पष्ट किया। चलिए, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। ऐश्वर्य, 7 सीटों में से हॉट सीट खिवसर, अब आरएलपी ने प्रत्याशी उतार दिया। बताइएगा, कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है, कितना महत्वपूर्ण और कैसे इनके नाम पर मुहर लगी? देखिए, तय मानकर चलिए कि खिवसर जो है वो अब आसान नहीं है। खिवसर सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक चला है और अगर खिवसर सीट की हम बात करें तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह होगी कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है ये हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता